अब खबरें विस्तार से। स्वर्णिम विजय वर्ष की वॉकथॉन का आयोजन सोमवार जमशेदपुर सोनानी मिलिट्री स्टेशन के परिसर में सुबह 7:30 बजे किया गया। यह मशाल स्वर्णिम विजय वर्ष दक्षिणी कार्डिनल विजय ज्योति जो भारतीय सेना के 1971 के युद्ध में दर्शाए अदम्य शौर्य का प्रतीक है। वॉकथॉन की शुरुआत सेंचुरियन वार मेमोरियल में की गई। जमशेदपुर मिलिट्री स्टेशन से प्रारंभ होकर सीएच एरिया सर्किल जुबली पार्क जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होते हुए बेल्डी लेक कदमा सोनारी लिंक रोड वॉकिंग प्लाजा से होकर सोनारी एयरपोर्ट रिवर मीट रोड से मुड़कर सेंचुरियन गेट के माध्यम से जमशेदपुर मिलिट्री स्टेशन पहुंचा। इसमें शहर के लोगों ने एक्स सर्विसमैन एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां से भी मशाल गुजरी, लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाकर स्वागत किया। इस वॉकथॉन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की थी, जिसने इस शहर में 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के साहस और गौरव गाथा के बारे में लोगों को जागरूक किया। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ सोमवार से शुरू हो गया। आज यानी पर्व के पहले दिन सुबह उठकर घर की सफाई की जाती है, जिसके बाद लौकी भात बनाते हुए छठ का गीत महिलाएं गाती है। इस महापर्व में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिस कारण इसमें केवल स्वच्छ और शुद्ध बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन पर जमशेदपुर शहर में भी छठ व्रतधारियों में भी छठ महापर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला, जहां महिलाएं छठ की गीत गुनगुनाते हुए लौकी भात का प्रसाद बनाते नजर आई। आज लौका की सब्जी बनेगा, चना के दाल, अरवा चावल के चावल, भात बनेगा। सुबह से तो भोरे 4 बजे भोरे उठे हैं, घर उठ धोए, बर्तन उर्तन सब साफ किए, उसके बाद नहाए, गेहूँ धोए, गेहूँ के पसार उसार के तब खाना बनाए, दाल चावल, कद्दू, मेन कद्दू है, चना के दाल, अरवा चावल के चावल बनाए। हाँ, पहले जो पबनैतिन है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद कोई घर वाला लोग खाएगा। देश भर में नोटबंदी के 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद कांग्रेस ने नोटबंदी के दिवस को देश भर में काला दिवस के रूप में मनाया। जमशेदपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 और 1000 के नोटों को अचानक से बंद किया गया। नोटबंदी के 5 वर्ष होने पर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि नोटबंदी देश के प्रधानमंत्री द्वारा जनता को दिया गया एक धोखा था। इस नोटबंदी के कारण कई बड़े और छोटे व्यापार बंद हो गए। नोटबंदी की असफलताएं केंद्र सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी आज भी विरोध करती है। का दिन 2016 में नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आए और बोले कि आपका रखा हुआ 500 का नोट और 1000 का नोट कागज का टुकड़ा हो और नोटबंदी कर दी। बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लेने से सारे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब लोग प्रभावित हुए। देश का जीडीपी गिरने लगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। हम लोग आज इस दिवस को काला दिवस के रूप में देख रहे हैं। नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ ये सबको मालूम है, फायदा क्या हुआ ये मोदी जी बताएंगे। जमशेदपुर में आगामी 16 नवंबर को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन के द्वारा यह समारोह आयोजित की जा रही है। कोल्हान प्रमंडल में पहली बार राज्य गठन के बाद इस तरह के समारोह का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु एक बैठक परिसदन में एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने कई अहम निर्णय लिए। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता मौजूद रहेंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने
कहा कि कोरोना काल में जिस तरह निजी स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करने का सिलसिला जारी रखा, वो काबिले तारीफ है। जहां कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान के हकदार ये शिक्षक भी हैं और इसी के मद्देनजर ये सम्मान समारोह आयोजित की जा रही है। सम्मान समारोह है कोल्हान परमंडल का, जिसके होस्ट हैं पूर्वी सिंहभूम जिला प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हैं रमन झा, प्रदेश के महासचिव हैं दिवेश राज और सुभाष उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ 500 से अधिक शिक्षकों का सम्मान समारोह 16 नवंबर को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। उसी को लेकर आज एक समीक्षात्मक बैठक थी और उस शिक्षक सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे झारखंड सरकार के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाइल अहमद और साथ ही साथ कई प्रदेशों के प्रतिनिधि भी उस शिक्षक सम्मान समारोह में भाग लेंगे। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम है आलोक कुमार दुबे, अध्यक्ष हूँ पासवा झारखंड प्रदेश का। और आज नाग पंचमी है। दक्षिण भारतीय समुदाय के लिए कार्तिक महीने के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है। सुबह से ही दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग जंगलों में नागदेव के आशियाने के समक्ष जुटते हैं और पूरे विधि विधान से अंडा, दूध, प्रसाद एवं अन्य व्यंजनों के साथ भोग चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने की कामना करते हैं। जमशेदपुर में भी जुबली पार्क में दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग सुबह से ही जुटे और नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की। पूजा करते हैं। आज नाग पंचमी है, इसका बहुत मान्यता है। इससे हम लोगों का सभी मनोकामना पूर्ण होती है जो भी, और हम लोग चाहते हम इस पर्व से कोरोना काल में सब दूर हो, सब मुक्ति मिले हम लोगों को, और इसे हम फल फूल अंडा दूध सब चढ़ाते हैं। आज के दिन नाग पंचमी है और नाग देवता के हम लोग बहुत मतलब धूमधाम से आज हम लोग साउथ इंडियन सब पूजा करते हैं। जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार से 4 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो गया। देश भर के 40 खिलाड़ी यहां अपना खेल प्रदर्शित करेंगे। सोमवार को टाटा टिम्पलेट कंपनी के MD RN मूर्ति ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। टाटा स्टील द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अंडर 18 के 40 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। इसमें पुरुष व महिला दोनों ही कैटेगरी में खेल होने हैं। टाटा स्टील खेल विभाग इसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रही है। यहां बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। इस रूप में देखते हैं, बहुत खुशी की बात है क्योंकि टेनिस जैसा स्पोर्ट इंडिया का काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है। इसमें लिएंडर पेस हम लोग के लिए एटलांटा में शायद पहला ब्रॉन्ज मेडल लिया है। सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लियन महेश भूपति, तो हम प्रेमजीत लाल, रमेश कृष्णन, अमृतराज ब्रदर्स, काफ़ी बढ़िया हिस्ट्री है। और ये जो स्पोर्ट्स है बहुत ही यंग एज पे चालू करना है और उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है और इसी में फ़ायदा होगा कि आगे बढ़ें कोई प्रोफेशनल करियर में। जमशेदपुर में दुर्गा सोरेन सेना की बैठक आयोजित की गई, जहां प्रखंड स्तर पर 8 संयोजकों की घोषणा की गई। बैठक में सेना के मुख्य पर्यवेक्षक बिरसा हांसदा मौजूद रहे। वैसी सरकारी सुविधा एवं योजना जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है, उनके लड़ाई को सेना लड़ेगी। इसके तहत तमाम जिलों में संगठन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। सोमवार को जमशेदपुर में सेना के संयोजक मंडली के सदस्य मनोज पांडे के नेतृत्व में यहां तमाम संयोजकों के नामों की घोषणा की गई। वहीं आगामी 10 दिनों के बाद मुख्य संयोजक की घोषणा की जाएगी। दुर्गा सोरेन सेना का जमशेदपुर जिला का संयोजक मंडली का विस्तार कर रहे हैं और इसमें हम लोग 8 संयोजक मंडली का हम लोग घोषणा किए हैं। इसमें हम लोग को सभी प्रखंड से हम लोग का प्रखंड संयोजक मंडली तैयार करना है। इसके बाद हम लोग हर पंचायत में हम लोग कमेटी का निर्माण करेंगे। यह जो कमेटी जो हम लोग का बन रहा है गरीब, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, दलित और वंचित लोगों के लिए बनाया जा रहा है। जो सरकार का योजना है
जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उसको हम लोग धरातल पर कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम लोग एक एक कार्यकर्ताओं को गांव की ओर हम लोग भेज रहे हैं और एक एक समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा मुद्दा है। जमशेदपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भालूवासा गोलचक्कर में निशुल्क फलों का वितरण छठ पूजा को लेकर किया गया। समाज सेवी सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भाई मूलचंद साहू के द्वारा यहां फलों का वितरण हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करवाया गया। लगभग 500 व्रतधारियों के बीच यहां फलों का वितरण किया गया। हर साल की भांति की तरह इस साल भी हम लोग निःशुल्क कल हम लोग लौकी बांटे थे और आज गाजर बांट रहे हैं। छठ माँ की पूजा करने में महिलाएं आते हैं, पहले लोग को हम लोग गाजर और नारियल बांट रहे हैं। कल हम लोग गन्ना ही बांटे थे। कल लोग लौकी बांटे हैं, आज हम लोग बांटे हैं। जमशेदपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा त्रिपुरा राज्य में अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए हमले के विरोध में देश के राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की गई। इन्होंने कहा कि विगत 12 दिनों से त्रिपुरा राज्य में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं और इसमें राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिसमें कहीं ना कहीं इन घटनाओं में उनकी साठगांठ नजर आ रही है। ऐसे में अब देश के महामहिम राष्ट्रपति ही इस मामले पर संज्ञान ले और इस पर उचित कार्रवाई करे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।